الشعبية من الهتافات الكبيرة وترتيب الآن والبعوض خلع عليهم كالصواعق والرعود. आजाद वर्ल्ड इंडिया में आप सभी का खैर मकदम है। आपके साथ में आदिल खान आजाद। जुमे को यमन में फिलिस्तीन के हक में निकलने वाले जुलूस के दौरान एक तरफ अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल बमबारी कर रहे थे हवाई जहाज़ों से, फाइटर जेट से, और दूसरी तरफ उसी बमबारी के बीच यमनी नारे लगा रहे थे, तकरीर कर रहे थे। या सारी भी मौके से हटे नहीं, बम बरसते रहे, वो स्पीच देते रहे। उन्होंने अमेरिकन वॉरशिप्स पर हमले की नई डिटेल दी। हजारों यमनी वहीं खड़े रहे, करीब में ही बॉम्ब गिरते रहे। हर धमाके की आवाज के साथ नारों का शोर तेज होता रहा और यमनी अलमौत अमेरिका, अलमौत इजराइल चिल्लाते रहे। ये सब 10 जनवरी को हो रहा था, जो अब दुनिया भर में चर्चा का मौजू बन गया है। ये खबर हम आपको तफसील से बताने जा रहे हैं, क्योंकि ये खबर है और ट्रांसपेरेंट तरीके से, बैलेंस तरीके से बताएंगे, क्योंकि इजराइल ने भी बड़ा दावा किया है, वो बताएंगे। इजराइल के कौन से वॉर प्लेन गए थे, उनकी तस्वीर वीडियो दिखाएंगे, और क्या नुकसान हुआ ये भी तो बताएंगे। आपने शुरू से तस्वीरें देखी हैं, अब खबर भी तस्वीरों के साथ सुनते रहिए। इजरायली फौज ने कहा है कि उसने यमन के हौथीस कंट्रोल वाले इलाकों में टारगेट्स को निशाना बनाया है, जिनमें यमन के दारुल हुकूमत कैपिटल सना के करीब हेजियाज पावर स्टेशन और मगरिबी साहिल पर हुदैदा जो रीजन है, हुदैदा शहर और रास ईसा पोर्ट्स शामिल हैं। यानी एक तरफ पावर स्टेशन उड़ाया गया है और दूसरी तरफ बंदरगाह। इनमें कितना नुकसान हुआ है, यह हौथीज ने फिलहाल जानकारी नहीं दी है। इजरायली एयरफोर्स, ये आप टाइम्स ऑफ इजराइल की हेडलाइन देख रहे हैं। इजरायली एयरफोर्स ने जुमे को यमन में हौथीज के टारगेट्स को निशाना बनाया और धमकी दी कि अगर ईरान की हिमायत वाले इस ग्रुप ने, हौथीज ने, अपने ड्रोन और मिसाइल अटैक्स नहीं रोके इजराइल पर, तो उनके लीडर्स को, यानी अंसरुल्लाह मूवमेंट के लीडर्स को हंट डाउन किया जाएगा, यानी मार दिया जाएगा। आप ये तस्वीरें देखते रहिए और मैं आपको बताता हूं कि द टाइम्स ऑफ इजराइल इस हमले को लेकर क्या लिखता है। अखबार के मुताबिक पहले अमेरिका और ब्रिटेन ने यमन की कैपिटल सना के हर्फ सुफियान डिस्ट्रिक्ट में हौथीज की साइट्स पर हमला किया और इसके बाद इजरायली फाइटर जेट्स ने एयर स्ट्राइक्स की यमन में। इजरायली ऑफिशियल्स ने कहा है कि ये एयर स्ट्राइक्स अमेरिका के साथ कोऑर्डिनेट तो की गई थी, लेकिन ये एक जॉइंट ऑपरेशन नहीं था। यानी यूएस और यूके के, अमेरिका और ब्रिटेन के हमले अलग थे और इजराइल ने जो हमले किए यमन पे वो अलहदा थे। दोनों के मिशन अलग अलग थे। हाँ, कोऑर्डिनेशन था ताकि कहीं जहाज एक दूसरे को दुश्मन ना समझ लें। स्ट्राइक्स के बाद इजरायली लीडर्स ने वार्निंग दी कि अगर इजराइल पर यमन की मिसाइल और ड्रोन स्ट्राइक्स जारी रहीं तो हौथीज को मजीद हमलों का सामना करना पड़ेगा और उनके लीडर्स को निशाना बनाया जाएगा। दोस्तों, इससे पहले जुमेरात को यमन ने इजराइल पर 3 ड्रोन से हमला किया था। हर बार उनके ड्रोन और मिसाइल इजराइल से इंटरसेप्ट नहीं हो पाते, लिहाजा इस बार इजराइल ने यमन पर हमला किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि हौथीज ने इन हमलों पर क्या कहा, तो मैं उसके बारे में आपको क्या बताऊं। तस्वीरों से ही दिखा देता हूं कि क्या कहा होगा। यमन के लोग खड़े थे, ये टीवी का एक विजुअल आप देख रहे हैं, ये लोग खड़े थे और उसी दौरान ये हमले होने लगे। आपको पता है कि पिछले 1.5 साल से, नवंबर से ही ये लोग जुमे की नमाज के बाद यमन के हौथीज के कंट्रोल वाले मुसलमान सड़कों पर आ जाते हैं। हज़ारों हज़ार इसमें यमन के हौथीज के लड़ाके भी होते हैं, हौती लड़ाके। लेकिन यमन की आवाम ज़्यादा होती है, वो सब लोग सड़क पर थे हज़ारों की तादाद में। इसी बीच हमले होने लगे। इसको लेकर दुनिया के कई ममालिक ने, जिनको यमन के हौथीज से जो है लगाव भी है, और जाहिर सी बात है कि यमन की एक आवाम की खुद मुख्तारी होने के नाते उनका सपोर्ट भी है, उन्होंने ये कहा है कि ये इसकी हम मजम्मत करते हैं, ये हमले ठीक नहीं हैं। जब हज़ारों लोग जुलूस में थे, इस दौरान हमले नहीं करने चाहिए। अच्छा ये रहा कि जुलूस वाली जगह अल साबिन स्क्वायर पर जो है वो हमले नहीं हुए, थोड़ी दूर हुए। एक तरीके से ये वार्निंग भी तो थी, तभी तो कहा गया इजराइल की तरफ से कि तुम्हारे लीडर्स को मार देंगे। यमन इज़ द क्रेडल ऑफ रेजिस्टेंस एंड करेज। आप देखिए, ये एक चैनल है अल मसीरा, हम उन्हीं को क्रेडिट देते हैं। कितनी विंडो बनी है, 3 विंडो एल शेप में, 2 विंडो इधर, 5 विंडो बनी है, बीच में एक मेन स्क्रीन है, 6 स्क्रीन पर दिख रहा है। हर तरफ, हर चौराहे पर हज़ारों हज़ार लोग इकट्ठा हैं और इसी बीच बमबारी यमन पर हो रही है। लोग अपनी जगह से डिगते नहीं हैं।
आप स्पीच का शोर मेरी आवाज के साथ सुन सकते हैं। हाउथीज के एक लीडर खड़े हुए यही कह रहे थे कि हम अपने मौकिफ से पीछे नहीं हटेंगे, इजराइल और अमेरिका के साथ ये जंग जारी रहेगी। एक और तस्वीर देखिए, यमन के लोग झंडा लेकर चल रहे हैं, पास में ही एक धुआं उड़ रहा है हमले के बाद। लोग चल रहे हैं झंडा पकड़े हुए, यमन का, फिलिस्तीन का झंडा पीछे लोगों के हाथों में है। ऐसा लग रहा है कि कुछ हुआ ही नहीं, किसी की बारात या वलीमे में कोई पटाखा छोड़ा गया था, उसका ये धुआं है। क्या इन लोगों पर एयर स्ट्राइक्स का कोई असर नहीं होता? मुझे समझ नहीं आता। लोग इनकी तारीफ कर रहे हैं कि भाई ये लोग बड़े हिम्मत वाले होते हैं, लेकिन ये तस्वीरें ये बता रही हैं कि कहानी कुछ और ही है। बात ये हिम्मत की नहीं है, ये जंग है जो छेड़ दी गई है। और यमन के हाउथीज कहते हैं कि हम तो लड़ेंगे, जब हम जंग में उतर जाते हैं तो फिर पीछे नहीं हटते हैं, और वो ये करके दिखा भी रहे हैं। वो ये कहते हैं कि मौत तो एक दिन आती ही है सभी को, हमें भी आ जाएगी, क्यों ना हम लड़ते लड़ते मरें। इसीलिए ये लोग हमलों से नहीं डरते हैं। बहादुर कौम तो बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन ये यमन के हाउथीज जो कर रहे हैं, ये इससे पहले भी कई वीडियो आए थे, ये वीडियो उनके इसी वजह से वायरल हो जाते हैं। अब जाहिर सी बात है, नुकसान तो हो सकता था, लेकिन यमन एक गरीब मुल्क है, उसने इस तरीके के हमले बहुत देखे हैं, वो इन हमलों को और देख रहे हैं। आगे क्या होता है पता नहीं। अमेरिका और ब्रिटेन का जो नुकसान यमन के हाउथीज कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कि वो उन्हें भी पसंद नहीं आएगा, इसलिए वो पलट कर हमले कर रहे हैं। अब देखिए, अल मसीरा के करस्पॉन्डेंट जो हैं, उन्होंने जो हुदैदा में थे, उन्होंने बताया है, अल मसीरा ये हाउथीज के कंट्रोल वाला यमन का मीडिया हाउस है, इसने लिखा है कि अल मसीरा के हुदैदा करस्पॉन्डेंट ने बताया है कि उनका एक स्टाफ मेंबर शहीद हो गया है, मारा गया है, इन एयर स्ट्राइक्स में कत्ल हो गया है, और 6 और लोग जख्मी हुए हैं। अमेरिका और इजराइल और ब्रिटेन की जो रास ईसा पोर्ट पर बमबारी हुई है, इसमें यह नुकसान अल मसीरा का हो गया। आप एक और वीडियो देखिए, मैं शुरुआत से आपको दिखाता हूं। ये लोग सड़क पर खड़े हुए हैं और एकदम से एक बम की आवाज़ आती है, उसके बाद इनका शोर तेज़ हो जाता है। मैं 3 सेकंड के लिए चुप हो रहा हूं, आप 3 सेकंड के लिए इन्हें फुल वॉल्यूम पर सुनिए। ये हाल है इन लोगों का। अब ये ऐसे जंग लड़ रहे हैं, मतलब लोग कहते हैं कि जो बहुत शानदार कपड़े और शानदार खाना खाने वाले लोग हैं, वो भी इनकी तरह जंग नहीं लड़ते। ये कहते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, हमारे पास हिम्मत है, हम जंग लड़ रहे हैं। ये इनका बयान है। तो ये वीडियो जो है वो यमन के एक्स हैंडल्स की तरफ से शेयर किया जा रहा है। हम बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ आपको खबर दिखा रहे हैं, इसलिए दूसरी तरफ की भी खबर होगी। इजराइल डिफेंस फोर्स ने, IDF ने क्या कहा है वो भी तो समझना चाहिए। उन्होंने कहा है कि लगातार हम पर मिसाइल और सरफेस टू सरफेस मिसाइल अटैक हो रहे हैं, हम पर लगातार हमारे ऊपर ड्रोन्स दागे जा रहे हैं, हमारे इलाकों को दहलाया जा रहा है, हमारे नागरिक, हमारे सिटीजन्स खौफ के साए में जी रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज हमने हमले किए हैं यमन के हाउथीज पर। ये एक वार्निंग थी जिसमें हिजाज पावर स्टेशन को हमने उड़ा दिया, जो कि एक सेंट्रल सोर्स था एनर्जी का, जहां से बिजली मिलती थी हाउथीज की रिजीम को उनकी मिलिट्री एक्टिविटीज के लिए। हमने उस पावर स्टेशन को तबाह कर दिया, यानी बिजली खत्म। अल हुदैदा और रास ईसा पोर्ट्स पर हमने हमले किए हैं, जो कि मगरबी साहिल में है। यहाँ पर हाउथीज का मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर था, बारूद, सामान, सट्टा, मिसाइल चिजाइल सब रखी हुई थी, हमने तबाह कर दी। यह IDF का दावा है। उन्होंने कहा है कि हाउथीज जो हैं वो ईरान की एक्सेस ऑफ टेरर के अब आखिरी कड़ी हैं, हमें इनसे निपटना है, क्योंकि ये इंटरनेशनल शिपिंग पर जो है भट्टा बैठा रहे हैं। याहिया सारी ने क्या कहा? याहिया सारी आए, याहिया सारी का पहला वीडियो का सीन देखिए, दिखाया गया कि वो धुआं उड़ रहा है, फिर विंडो में आए, फिर एकदम फुल फ्रेम आ गए, और वो भी जब ये हमले हो रहे थे खड़े रहे, डटे रहे और बयान देते रहे। ये भीड़ देखिए, नीचे यमन का झंडा बिछा हुआ है और ये भीड़ है, उन्हें सुने जा रही है। लंबी लंबी, आप दूर तक लॉन्ग फ्रेम देखेंगे लास्ट में तो आपको पहाड़ियाँ दिखेंगी, भीड़ दिखेगी। याहिया सारी बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर ट्रूमैन पर ज़बरदस्त तरीके से बमबारी की है, यही नहीं, हमने अमेरिका के कई वॉरशिप्स को निशाना बनाया है। क्या इसी के बाद अमेरिका और ब्रिटेन ने मजबूर होकर, बहुत मजबूर होकर, वो चाहते नहीं थे कि इतनी बड़ी एयर स्ट्राइक करें, ये बड़ी एयर स्ट्राइक की है, जबकि वो नहीं चाहते थे इतनी बड़ी एयर स्ट्राइक करें,
ये तो मैं मान ही नहीं सकता। ये चीज़ लिखी जा रही है, अमेरिका के जो चाहने वाले हैंडल हैं वो कह रहे हैं मजबूरी में किया है इतना बड़ा। मुझे नहीं लगता वो अमेरिका कुछ काम मजबूरी में करता होगा। यमन के लोगों का गुस्सा वीडियो में दिखा, बमबारी हो रही थी और वो अलमसीरा के करस्पॉन्डेंट को इंटरव्यू दे रहे थे, बाइट दे रहे थे। यमन के नौजवान खड़े हुए थे और ये लोग जो है आसपास धुआं उड़ रहा था। अगर आप देखें इनके करीब ही, जो इनके कैमरे के फ्रेम में आ जाए, इतने करीब बमबारी हो रही थी। बहुत हद होगा, कुछ 100 मीटर का फासला हो सकता है, इससे ज़्यादा तो नहीं होगा। और ये लोग खड़े हुए वहीं पर नारे लगाते रहे, सिर्फ एक ही बात कहते रहे कि हम फ़लस्तीन के लिए लड़ रहे थे, हम फ़लस्तीन के लिए लड़ते रहेंगे। ये IDF के जहाज़ हैं, ये IDF के जो है पायलट्स हैं, इन्होंने जाकर यमन पर बमबारी की थी। ये आप जो देख रहे हैं इसका नाम है F-16I और इसे सूफा कहते हैं। वहाँ पर उन्होंने नाम रखा हुआ है सूफा। तो फाइटर जेट्स हैं ये, रैमोन एयरबेस से नेजेव डेजर्ट से उड़े थे, फिर ये वेस्टर्न यमन तक गए और वहाँ जाकर हाउथीज़ के कंट्रोल वाले इलाकों पर इसी से बमबारी की गई है, इसी से तबाही मचाई गई है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे एक वीडियो रिपोर्ट। उम्मीद ये करते हैं आपको पसंद आई होगी। उम्मीद ये करते हैं कि जहां हमारे चैनल पर कुछ बंदिशें हैं उन्हें भी इस रिपोर्ट से कुछ ऐतराज़ नहीं होगा। एक बात आखिर में कहना चाहता हूं, पिछले 1-1.5 महीने से हमारे व्यूज़ गिर रहे हैं, सब्सक्राइबर तो 1/4 भी नहीं रह गए हैं। जितने बढ़ रहे हैं उससे ज़्यादा घट रहे हैं, वरना बहुत तेज़ी से बढ़ रहे थे। और वॉच आवर्स ये सब वगैरह और जो कमाई है ये सब भी। लेकिन बावजूद इसके मेरा बस आपसे यही कहना है कि वीडियो देखते रहिए, मुझे बताते रहिए कि मैं ठीक कर रहा हूँ या नहीं। और हाँ, मैं अभी आपसे नहीं कहूँगा कि शेयर कीजिए, जब मुझे लगेगा कि एक रिपोर्ट शेयर करने वाली है तब कहूँगा। और बस आप लोग साथ देते रहिए। यहाँ तक भी आपके साथ की बदौलत पहुँचे हैं, आगे भी पहुँचेंगे। ये नहीं होगा तो कहीं और से आवाज़ उठाएंगे, कुछ रिपोर्ट्स आपको दिखाएंगे। हमारा काम है ट्रांसपेरेंट तरीके से। सोचिए आप, मैं हर तरफ से मैं गाली खाता हूँ, इधर वालों से भी उधर वालों से, इतनी बैलेंस रिपोर्ट दिखाता हूँ, फिर भी कितनी दिक्कत है। सोचिए किसी एक तरफ हो जाऊं तो क्या बवाल कट जाए। बहुत सी बातें हैं जो कही नहीं जाती, बहुत सी बातें हैं जो छुपा ली जाती हैं, बहुत सी बातें कहते कहते रोक ली जाती हैं। आप सब समझ गए। बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए, खबरें देखते रहिए।